दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण और साथ ही साथ उसके कुछ प्रकार को देखा। अब उसमें एक प्रकार रह गया था रेडॉक्स रिएक्शन। आज हम उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण और उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जिस भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाए तो उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक कॉपर पाउडर लें और उस कॉपर पाउडर को जलाएं, कॉपर पाउडर को जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, और रिएक्शन के बाद ये कॉपर ऑक्साइड काले रंग का पदार्थ बन जाता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ कॉपर फ्री है, जबकि यहाँ पे कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो हम कहेंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर ऑक्साइड में। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल का मतलब निकल जाना। एक रिएक्शन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन कराएं क्लोरीन से और इसको गर्म कर दें, तो रिएक्शन होने के बाद सल्फर फ्री हो जाएगा और साथ में आपकी 2 HCl बन जाए। यहाँ देखें इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि रिएक्शन हो जाने के बाद यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। तो अगर यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में रिएक्शन के शुरुआत में जुड़ा हुआ है, जबकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हाइड्रोजन से ये सल्फर फ्री हो गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई आयनिक रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ये सोडियम आयन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम कहेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसी तरीके से रिडक्शन या जिसको हिंदी में अपचयन कहते हैं, ये जस्ट रिवर्स है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में सब कुछ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, रिमूवल की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लॉस की जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ समझते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एक उदाहरण देखते हैं। तो हम इसी कंपाउंड को फिर लेते हैं इसको। ये जो काले रंग का पदार्थ बना था, अगर इसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस पास करें, तो इस कॉपर से ये ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और H2O बनाएगा। तो इस तरीके से ये काले रंग का पदार्थ था, रिएक्शन होने के बाद ये भूरे रंग का पदार्थ हो जाएगा। यहाँ देखें कॉपर से ऑक्सीजन फ्री हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। क्यों हुआ? ऑक्सीजन के निकलने की वजह से, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एक रिएक्शन के जरिए इसको समझते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे मान लीजिए एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है C2H4 एथीन, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाए, जिसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा और ये बना जाएगा C2H6, जिसको एथेन कहा जाता है। इसमें ये दोनों हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऐड होने के बाद ये 4 से 6 हो गया, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे इसका रिडक्शन हो गया या अपचयन हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन कर जाना। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन एटम है या मॉलिक्यूल ले लें, क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन इंटर कर दिया, इंटर कराने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्लोराइड आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन के बन गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, तो गेन करने की वजह से क्लोरीन का रिडक्शन हो गया।
ये क्लोरीन का रिडक्शन। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अपचयन या रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। आगे अगले टॉपिक पे बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको ऑक्सीकारक कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसे अपचायक कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक उस पदार्थ को कहते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे। जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद अपचयित होगा, यानी जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी का उल्टा जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो जब ऑक्सीडाइज होगा तभी अगले को वो रिड्यूस करेगा। एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें से इसी रिएक्शन को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस वाटर। इस रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखिए कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर कॉपर बना लिया, यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और ऑक्सीजन के रिमूवल को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ। इसी तरीके से दूसरी तरफ से देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम कहें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ये क्रियाएं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो, तो उस तरह की रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी रेडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो अगर हम इसको लिखें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ हाइड्रोजन का। रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का। रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। अब हमने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन किसका हुआ? कॉपर ऑक्साइड का। इसलिए अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हो जाएगा आपका कॉपर ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? अगर हम आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉपर ऑक्सीजन साथ में लगे हुए हैं, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, रिमूव करके कॉपर बना रहा है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, यहाँ कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। आप आगे इसको बता भी सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किसमें? कॉपर में। यहाँ आप बता सकते हो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनाया? वाटर। तो हाइड्रोजन वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया। उसी तरीके से जैसे यहाँ बताया गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हाइड्रोजन। एक चीज़ और मैं आपको याद करने के लिए बता दूं कि अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। भूल जाते हैं वो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, ऑयल याद रखें और रिग याद रखें। शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएट फॉर्म। O फॉर ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, reduction is gain of electron means reduction. Thanks for watching my video.